हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट मैथमेटिक्स में। और टारगेट मैथमेटिक्स में हम लोग इससे पहले 1.1 1.2 का इंट्रोडक्शन और चैप्टर भी पूरा कर लिया है। और आज हम लोग देखेंगे 1.3। ठीक है, 1.3 में जितना क्वेश्चन हो सकेगा उतना मैं बनाऊंगा। इसके बाद से क्लास मेरा ऑफलाइन भी चलता है, तो इसके बाद क्लास में लेने चला जाऊँगा। तो बिना देर किए चलिए, जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है लेट F134। ठीक है, यानी कि जो भी फंक्शन अगर हम लोग 134 पुट करेंगे वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, 1 to 5 मिलेगा। ठीक है, और जो हमारा g है, अगर पुट करते हैं, ठीक है, तो कितना 1 to 5 पुट करेंगे तो 13 मिलेगा। ठीक है, तो f फंक्शन और g फंक्शंस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आगे दिया है गिवन बाय f। ठीक है, जो भी इसमें पुट करेंगे हमारा ये इसका पेयर बनाया हुआ है और जी का भी ये पेयर बनाया हुआ है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहले जो भी दिया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे क्या क्या दिया है। 134 दे रहा है। ठीक है, इसको पुट करने के बाद में क्या मिल रहा है हमें, 1 to 5। ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहाँ जी भी लिख लेंगे। जी पुट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 1 to 5। 1 to 5 पुट करने पे 1 और 3 मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इतना समझ में आ गया होगा आपको। इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग एरो डायग्राम बना लेंगे। इस तरह से हम लोग एरो डायग्राम बनाते आ रहे हैं 1 चैप्टर 2 चैप्टर में। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग ये भी बना लेंगे। इसमें क्या दे रहा है, 1 3 4 पुट करने तो क्या मिल रहा है हमें, 1 to 5। 1 to 5। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, तो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ। ठीक है, क्योंकि 1 पुट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 1 पुट कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है एफ फंक्शन में, तो 1 का 2 के साथ। अगर 3 पुट कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है। 3 पुट कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है। और 4 पुट कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है। ठीक है, 4 पुट कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देख लेंगे। इसको हम लोग, इसका भी हम लोग एरो डायग्राम बना लेंगे। 1 to 5, 1 to 5, और ये इसका क्या मिल रहा है, 1 3। यानी कि 1 पुट कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। 1 पुट कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है। 2 पुट कर रहे हैं फिर भी 3 मिल रहा है। 2 पुट कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है। इसके बाद 5 पुट कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है। 5 पुट कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको ये बातें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि ये तो आपको समझ में आ गया। 1 पुट करने पे 2, 3 पुट करने पे 5, 4 पुट करने पे 1। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको कि आपको जो भी एफ फंक्शन है, ठीक है, एफ फंक्शन के यहाँ एफ फंक्शन में जो भी आपका दिया हुआ है, आपको एफ फंक्शन में जो भी आपका दिया हुआ है, ये यहाँ पे इसके साथ जो भी रिलेशन बन रहा है, जैसे 1 के साथ 1 3 4, तो 1 का 2 के साथ, 3 का 5 का इमेज बन रहा है, 4 का 1 इमेज बन रहा है। ठीक है, और जी का मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 2 5 1 और 3। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग निकालेंगे इसका। आगे हमें क्या निकालना है, तो जी ऑफ, पूछ रहा है क्वेश्चन, जी ऑफ एफ निकालना है। ठीक है, तो जी ऑफ एफ कैसे निकालेंगे, ठीक है, जी ऑफ एफ। ठीक है, जी ऑफ एफ का मतलब होता है कि जो भी फंक्शन दिया रहता है, जी ऑफ एफ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जी जो भी आपका फंक्शन दिया है, ठीक है, ये जी फंक्शंस, ठीक है, ये आपका फंक्शन यहाँ पे हम लोग रखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, आगे लिखेंगे जो भी वैल्यू है
फंक्शन के अंदर हम लोग रख देंगे 1 पुट करने पे 2, ठीक है। 1 पुट कर रहे हैं तो ठीक है, जी ऑफ 1 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या मिल रहा है हमें 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका एलिमेंट जो भी है हम लिख लेंगे, जी ऑफ एफ का हम लोग पेयर हम लोग निकाल लेंगे। 1 पुट कर रहे हैं तो ठीक है, जी ऑफ 2, ठीक है, जी ऑफ 1 का 2 रख रहे हैं तो कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, ठीक है। कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, कितना मिल रहा है आपका 3 मिल रहा है, ठीक है। ये फंक्शन के अंतर्गत जी ऑफ एफ, जी ऑफ अगर 1 रख रहे हैं तो वैल्यू कितना मिल रहा है 2, एंड जी ऑफ एफ का वैल्यू कितना हो रहा है 2 हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे 1 का वैल्यू कितना आ रहा है 3, जी ऑफ 2 का वैल्यू, जी ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ रहा है 3, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या पुट कर रहे हैं 1 पुट कर रहे हैं तो पेयर कैसे बन जाएगा, इसका 1 रखेंगे तो कितना बन जाएगा 3, 1 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है 3, तो ये आपका पेयर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग, इसका ये हो गया। आगे हम लोग देखें, जो भी हम फंक्शन है पुट कर लेंगे यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे निकाल लेंगे। जी ऑफ कितना पुट करना है 3 पुट करना है, जी ऑफ एफ ऑफ 3 रखे तो कितना आया 5, ठीक है। 5 रख रहे तो कितना आ रहा है 1, जी ऑफ 5 का मतलब 1, ठीक है। कितना आया 3 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1, ठीक है। 3 पुट कर रहे हैं तो 1, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये पार्ट आपका समझ में आ गया होगा। आगे लेते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। आगे देखेंगे जी ऑफ आपके बाद क्या रखेंगे 1 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का रखेंगे। जी ऑफ एक्स, एक्स की जब क्या रखेंगे 4, 4 रखने पे क्या मिल रहा है हमें 1 मिल रहा है। जी ऑफ 4 रखने पे क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, ठीक है। और जी ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 का वैल्यू कितना आ रहा है 3, तो इसका कितना आ जाएगा 3, यानी 4 पुट करने पे कितना मिल रहा है 3, ठीक है। इसका पेयर कितना हो जाएगा 4 पुट करने पे कितना मिल रहा है 3, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो भी इसमें एलिमेंट है वो आपका एलिमेंट क्या हो जाएगा, वो आपका जी ऑफ एफ, ये आपका एलिमेंट इस तरह से निकल जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या, आगे देखेंगे क्वेश्चन संख्या 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग सोल्यूशन उसका निकालेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या हम लोग दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 में दिया हुआ है कि लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस, ठीक है। एफ जी एच कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, फ्रॉम आर टू आर, मीन रियल नंबर से लेकर के रियल नंबर तक, ठीक है। क्या करना है, सो दैट एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ठीक है। पहला तो ये प्रूफ करना है, और दूसरा क्या आपको प्रूफ करना है, एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ठीक है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो भी मीनिंग है उसको हम लोग लिख लेंगे, क्या क्या दे रहा है हमारा, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग यहाँ पे एक लॉ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा करके हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन दिया है उसको हम लिख लेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एच इक्वल एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इस तरह से हमको प्रूफ कर लेना है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉ लगाएंगे, कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोग क्या करते हैं, जो भी फंक्शन है हम लोग उस फंक्शन से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया है f प्लस जी, इस फंक्शन को OH के बदले हम लोग क्या लिख लेंगे, h ऑफ x। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ hx, ठीक है, प्लस g ऑफ hx। ठीक है, f ऑफ hx का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ h, इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ g ऑफ h। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा इस तरह से कहेंगे, क्या हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे हम लोग क्या करते हैं, दूसरा इसका देख लेते हैं, f ऑफ g इक्वल FOH डॉट GOH। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जिस तरह से इसको हम लोग लिखे हैं, ठीक है, उसको हम लोग इसे लिख देंगे f ऑफ g hx, इसको मैंने क्या किया, hx लिख दिया। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अलग है ये। ठीक है, क्या लिख देंगे, f ऑफ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा f ऑफ, लिख लीजिए इसको hx इंटू, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, g ऑफ hx। ठीक है, अब hx के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, hx के बदले लिख लेंगे हम लोग f ऑफ h इंटू g ऑफ h। तो आपको क्या लेना था, f ऑफ h, ठीक है, डॉट g ऑफ h। क्या हो जाएगा, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग क्या किए हैं, बना लिए हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन संख्या 3 देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 3 में क्या दिया है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। करा है फाइंड GOF, ठीक है, एंड FOG इफ कोई फंक्शन दे रहा है, मोड ऑफ x एंड gx दे रहा है इसका 5x मोड ऑफ 5x माइनस 2, इसका पार्ट 2 दे रहा है fx इक्वल 8x³ एंड gx इसका दे रहा है x का पावर 1/3। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, जो भी हमारा दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, इसके बाद से इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, g ऑफ f का मतलब आपको समझा दो। g ऑफ f का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारा जो फंक्शन दिया है g ऑफ fx, ठीक है, यानी कि एक फंक्शन को क्या करना है, g के अंदर रख देना है, तब ये क्या होता है, g ऑफ fx। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि g फंक्शन को fx के अंदर पुट करना है। ठीक है, अब g ऑफ fx की जगह क्या है, fx को देखेंगे तो इतना दिया हुआ है। ठीक है, g ऑफ fx की जगह क्या रखना है, मोड ऑफ x। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, अब gx हमारा क्या दिया है, gx इतना दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, gx हमारा कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है 5x माइनस 2 मोड ऑफ gx माइनस इतना दिया है। gx के जब देखेंगे तो gx के जब क्या दिया है, x के जब क्या दिया है, इतना दिया है। ठीक है, g ऑफ मोड x इक्वल, अब x के जब क्या पुट करना है, x के जगह पे मोड x पुट करना है, x के जगह पे मोड x पुट करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 x की जगह पे मोड x माइनस 2। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, इसी में दिया है जी ओ एफ निकल गया, अब आपको एफ ओ जी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ लिख लीजिए, एफ ऑफ जी पुट करना है, यानी कि जो भी फंक्शन दिया है उसको हम लोग लिख करके क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ जी एक्स। ठीक है,
आगे जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है कैसे जी एक्स की जगह पे क्या पुट करना है 5x mod ऑफ 5x माइनस 2, ठीक है। इसके लिए लिख देंगे 5x माइनस 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। जो भी हमारा वैल्यू दिया है जी एक्स की जगह पे जो भी दिया था, जी एक्स की जगह पे जो भी दिया था उतना हमको रखना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे फंक्शंस जो हमारा दिया है, जो भी फंक्शन दिया है इसके जगह पे क्या करना है मोड रख लेंगे हम लोग। फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, आपको फंक्शन पुट करना है 5x माइनस 2, ठीक है, इक्वल मोड ऑफ 5x माइनस 2, ठीक है। अब जो दो मोड दिया रहता है तो एक मोड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका, तो बचेगा आपका एक मोड 5x माइनस 2, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। इसका देख लेते हैं इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट हम लोग देख लेंगे। जी ऑफ एफ इक्वल क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब तो ये होता है, अभी मैंने बताया है, ठीक है। अब क्या करना है जी ऑफ फंक्शन हमारा क्या दिया है जी एक्स कितना दिया है, फंक्शन हमारा इतना दिया है, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेंगे 8x क्यू, ठीक है। अब x की जगह क्या रखना है हमें, x की जगह पे क्या रखना है जी एक्स की जगह पे x का पावर 1/3, ठीक है। जी एक्स इक्वल एक्स का पावर 1/3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे जी एक्स का जो भी दिया है फंक्शन, एक्स की जगह पे क्या रखना है हमें, एक्स की जगह पे हमें इतना रखना है, हो जाएगा 8x का क्यूब 1/3, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इतना के बाद हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ था 2, ये क्या करेंगे हम लोग इसका जो 8 है हमारा इसका क्या करेंगे 2x का पावर 3 कर लेंगे, ठीक है। और इसका पहले से पावर दिया रहता है तो पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका, बचेगा यहाँ पे 2x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या निकला, ये आपका सिर्फ आपको ये निकला आपका जी ऑफ एफ निकला, जी ऑफ एफ निकला। अभी आपको एफ ऑफ जी आपको क्या करना है निकालना है, ठीक है। एफ ऑफ जी हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं एफ ऑफ जी निकालेंगे। एफ ऑफ जी कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ इसका मतलब क्या होता है एफ ऑफ जी एक्स होता है, ठीक है। क्या दिया रहता है, क्या दिया है हमारा एफ ऑफ जी एक्स का जब क्या दिया है एक्स का पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ ये क्या हो जाएगा एक्स एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स का पावर 8, ठीक है। इसको हम लोग रखेंगे 8 का पावर एक्स क्यूब, ठीक है। और 8x क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स का पावर कितना रखेंगे हम लोग 8 का पावर x, ठीक है। और ये पूरे का पावर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, पूरे का पावर कितना हो जाएगा क्यूब, ठीक है। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जितना है पूरे का पावर तो क्यूब होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसका भी क्या होगा इसका पावर क्यूब, इतना का पावर क्यूब दिया है और एक्स की जगह पे क्या रखना है हमें 1/3 रखना है, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा, ठीक है। 8x आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 क्या कह रहा है कि इफ़
एफ एक्स इक्वल कोई फंक्शन दे रहा है यहाँ पे 4x+3 बट्टा 6x-4, और ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे x बराबर 2/3, जो x का जो वैल्यू है वो 2/3 नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या करना है, सो दैट एफ ऑफ एफ, यानी कि जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल एक्स, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, शो करना है। इसके बाद फॉर ऑल एक्स इक्वल नहीं लेना है 2/3, व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ एफ, ठीक है। तो एफ का इन्वर्स क्या होगा वो हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है और बताना है हमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको निकालेंगे, इसको चलिए आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है हमारा यहाँ पे एफ एक्स, हम लोग 4x+3 डिवाइडेड बाई 6x-4, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एफ ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ हमें क्या करना है, निकालना है। एफ ऑफ एफ का मतलब क्या होता है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। एफ ऑफ एफ का मतलब होता है एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये आपको एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ का, अब एफ ऑफ एफ एक्स की जगह पे क्या दिया है, एफ एक्स की जगह पे क्या दिया है, ये जितना वैल्यू दिया है इसके बदले हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। एफ ऑफ एफ एक्स की जगह पे जो हमारा वैल्यू दिया है उतना हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो क्या दिया है हमारा 4x+3 बट्टा 6x-4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग निकाल लेंगे एफ ऑफ 4x-3, और यहाँ पे जो भी हमारा x का वैल्यू दिया है, x के जगह पे जो भी हमारा दिया है इतना हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकल जाएगा, एफ ऑफ 4x के जगह पे क्या है, पूरा वैल्यू हमें क्या करना है, ले लेना है, ठीक है। यानी कि 4x+3 डिवाइडेड 6x-4, और ये +3 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड फिर 6 का x के जब क्या करेंगे, फिर हमें ये इतना पुट करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4x+3 डिवाइडेड 6x-4, और ये इसको -4 को एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ क्या करेंगे, चरचौका, ये हो जाएगा 16, ठीक है। 16x 4 3 जा 12 डिवाइडेड चौका 24, और ये एज इट इज़ रहेगा 6x-4 डिवाइडेड 6 4 जा 24x प्लस 6 3 जा 18, ठीक है। और यहाँ पे 6x-4 ये एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, ये हो जाएगा ये 3, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, ये -4/1, ठीक है। आगे निकालेंगे हम लोग, इसको निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 6x-4, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 16x अच्छा प्लस है +12, ठीक है, +12 इतना आ जाएगा, +12, और ये क्या हो जाएगा, हाँ प्लस हो जाएगा, ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 18x और 4 3 जा 12, इतना हो जाएगा, ठीक है। आगे ये डिवाइडेड, ये एज इट इज़ रह जाएगा, बाकी इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x-4, और ये हमारा 16x इतना रहेगा 24x प्लस 18, 24x प्लस 18 हो जाएगा ये माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24x माइनस 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा 24 माइनस का, और ये माइनस प्लस 4 4 जा 16, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं,
देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसमें कुछ कटाने वाला होगा तो कटा लेंगे, जैसे 12 है, 12 है, ये कट जाएगा, इसको क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, और ये 6x माइनस 4, ये 6x माइनस 4 भी यहाँ भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ कटने वाला है तो कटा लेंगे, हाँ 24x, ये 24x हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये बच गया 8 6 14 यानी कि 34x, और डिवाइड कितना बचा, 8 6 14 34, तो 34 से 34 गया, कितना बचा x, ठीक है। यहाँ हमारा ये भी कैंसिल आउट हो गया, हमारा बच गया यहाँ पे x, ठीक है। इस तरह से क्या आ गया, इसका जो हमारा वैल्यू आया, अभी हम लोगों ने क्या किया था, तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या लिखना था, f ऑफ x इक्वल क्या लेना था x, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, x आ गया, ठीक है, x आ गया। लेकिन अभी हमें क्या इति करना है कि व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ f, ठीक है, इसका इन्वर्स निकालना है हमारा f का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे f ऑफ f, ठीक है, या f ऑफ fx, ये किसके इक्वल आया हमारा, x के इक्वल, ठीक है। अब आके हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हम लोग इसका हमें इन्वर्स भी निकालना है, तो हम लोग लिख लेंगे इसका इन्वर्स जो होगा, इसका इन्वर्स क्या होगा, उसका जो रहता है वही हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्स ऑफ f, इन्वर्स ऑफ f इटसेल्फ, ठीक है। इसका नंबर क्या होगा, यही रह जाएगा, ठीक है। अब आगे देख रहे हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग ध्यान देंगे, जो हमारा फंक्शन दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, 4x प्लस 3 6x माइनस 4, ठीक है। जो भी हमारा वैल्यू दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, y इक्वल हम लोग क्या करेंगे, 4x प्लस 3 6x माइनस 4, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे उसका वैल्यू हमारा x बराबर क्या होना चाहिए, y आना चाहिए, ठीक है। यानी कोई वैल्यू x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, y आना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो कैसे हो जाएगा, इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 कर लेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना 6x y माइनस ये 4y इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इसमें से कॉमन ले लो, तो y कॉमन लेंगे, इसको इन्हें नहीं देते, इसको x को इसके पास लेकर आए, 6xy माइनस 4x, और ये 3 को एज इट इज़ रहने देते हैं, 4y को उसके पास लेके जाते हैं, 4y प्लस 3, ठीक है। अब कितना लाना है, x इक्वल, इसमें से x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 6x, अच्छा x कॉमन लेंगे तो y बचेगा 6y माइनस 4, ठीक है, और ये 4y प्लस 3। अब बाकी x इक्वल हम लोग यहीं रहने देंगे, ये हमारा 4y प्लस 3 बटा 6y माइनस 4, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा, x इक्वल हमारा वैल्यू कितना आ गया, जितना था हमारा वैल्यू उतना ही आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, जो हमारा f जो इन्वर्स है, f इन्वर्स इज f इटसेल्फ, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, जो भी हमारा फंक्शन है हमारा उतना ही आ जाता है, तो क्या कहेंगे इसको, जो भी हमारा फंक्शन है वो इन्वर्स इसका f ही आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, स्टेट विद द रीजंस वेदर फ्लोइंग फंक्शंस हैव इन्वर्स, ठीक है। जो ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का ये क्या निकलना, हमें पता करना है कि इन्वर्स है कि नहीं है, ठीक है। तो इन्वर्स पता करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है एफ सच दैट्स 1 2 3 4, जो इसका जो इमेज बन रहा है वो 10, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देख लेंगे कि जो एरो डायग्राम बनाकर हम लोग पहले इसको चेक करेंगे
कि इसका 1 2 3 4, ठीक है, और इसकी इमेज कैसे बन रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन हम लोग जो दिया है उसको समझ लेंगे, ठीक है, उसको लिख लेंगे, क्या बन रहा है इसका 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे इसका इमेज कौन सा बन रहा है, इमेज 10 बन रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरो डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। क्या दिया है 1 2 3 4, ठीक है। इसकी इमेज कौन सी बन रही है 10, ये 1 की भी 10, 2 की भी 10, 3 की भी 10, 4 की भी 10, ठीक है। तो ये यहाँ की इसका जो इमेज बन रहा है वो सभी का इमेज कैसे बन रहा है, एक ही जैसा, मतलब कि सबका इमेज एक ही बना है, यानी कि 10 ही बना है, ठीक है। तो ये किसका होता है, ये इसका यानी यूनिक डोमेन, ये जो यूनिक डोमेन का यूनिक नहीं बना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे कि इसका जो इमेज बन रहा है वो इमेज इसका यूनिक नहीं है। तो लिख देंगे इसका कि इसका जो यूनिक डोमेन है, ठीक है, लिख देंगे, इसको लिखना ही पड़ेगा तभी तो इन्वर्स होगा नहीं होगा पता चलेगा। लिख देंगे द इमेज ऑफ the image of 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4 का जो 1 2 3 4 का जो इमेज है वो क्या बना है, वो यूनिक नहीं बना है। लिख देंगे आर नॉट यूनिक, ठीक है। जो इसका इमेज है, इसका इमेज यूनिक नहीं बना है। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 का अगर इमेज 1 2 3 4 अगर ऐसा बनता तो क्या कहलाता, यूनिक कहलाता। लेकिन यहाँ पे ये क्या यूनिक नहीं बना है, ठीक है। तो लिख देंगे द इमेज ऑफ 1 2 3 4 आर नॉट यूनिक, ठीक है। इसीलिए सो इट इज नॉट 1 1 1 1 फंक्शन। ये क्या है, 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इतना हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इन्वर्सिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे इट इज़ नॉट इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसका सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट भी इसका हम लोग देखेंगे, सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन हम लोग पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है j = 5 6 7 8, ठीक है। और इसका ये डोमेन हो जाएगा, इसका ये कहाँ तक ये हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसका रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन इसका 5 का 6 4 के साथ, 6 का 3 के साथ, 7 का 4 के साथ, 8 का 2 के साथ हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एरो डायग्राम बना लेंगे हम लोग, ठीक है। 2 एरो डायग्राम बना लेते हैं पहले, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। क्या दिया है 5 6 7 8, 5 6 7 8। यहाँ क्या दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4। और 5 का रिलेशन 4 के साथ, 5 का रिलेशन 4 के साथ, 5 का रिलेशन 4 के साथ, 6 का रिलेशन 3 के साथ, 6 का 3 के साथ, 7 का 4 के साथ, 7 के साथ, 7 का 4 के साथ, और 8 का 2 के साथ, 8 का 2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा है, इसका यूनिक यहाँ पे भी देखेंगे तो जो हमारा डोमेन है, ठीक है, और ये जो हमारा इमेज है इसकी, ये क्या हो रहा है, इसकी भी यहाँ इमेज यूनिक नहीं बन रही है, सबका यूनिक नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे इमेज ऑफ, ठीक है। क्या लिख देंगे इसको, जो हमारा इमेज जो इसका है, इसका इमेज यूनिक नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे 5 और 7, यहाँ पे देखेंगे इमेज ऑफ 5 और 7। 5 और 7 का यूनिक कितना, 5 और 7 का क्या है
4 है, 5 और 7 का 4 है, 5 और 7 का जो हमारा बन रहा है कितना, 4 बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे इट इज़ नॉट यूनिक, नॉट यूनिक फंक्शन, यूनिक फंक्शन, ये क्या है, यूनिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर ये यूनिक फंक्शन नहीं है तो क्या होगा, 1 1 भी नहीं होगा, ठीक है। यूनिक फंक्शन लिख देंगे इट इज़ नॉट 1 1, इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो ये इन्वर्सिबल भी नहीं होगा, तो लिख देंगे इट इज़ नॉट इन्वर्सिबल अल्सो, इट इज़ नॉट इन्वर्सिबल अल्सो, यानी कि ये क्या है, इन्वर्सिबल भी नहीं है, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं, इसका तीसरा पार्ट क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, इसका तीसरा पार्ट क्या दिया है, इस 3 पार्ट में बना हुआ है, ठीक है। इसका एंड सच दैट्स क्या दे रहा है, 2 3 4 5 और 7 9 11 13, और इसका क्या दिया है, इसका रिलेशन 2 का 7 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 11 के साथ, 5 का 13 के साथ। तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, एरो डायग्राम बना लेते हैं। पहले एरो डायग्राम बना कर समझेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 इधर ही 2 3 4 5 और इसका 7 9 11 और 13, 2 का 7 के साथ, 2 का 7, 3 का 9, 3 का 9, ठीक है, 4 का 11 और 5 का 13। देखिए 5 का 13, 4 का 11, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जो हमारा डोमेन है, ठीक है, जो ये हमारा रेंज है, ठीक है, ये दोनों क्या है, यूनिक है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे एवरी यूनिक फंक्शन, ठीक है, जो हमारा यूनिक डोमेन का क्या है, यूनिक रेंज है, ठीक है। तो जो हमारा एवरी यूनिक डोमेन एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, ठीक है। ये क्या है, यूनिक है, यूनिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे कि यूनिक है, यूनिक है तो क्या होगा, इट इज़ 1 1, ठीक है। ये क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, ठीक, क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन होगा तो क्या होगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे यहाँ की ये कोडोमेन है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे कोडोमेन इक्वल टू इमेज या रेंज, दोनों लिख देंगे हम लोग, इमेज और रेंज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिया है ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन है कोडोमेन और जो हमारा इमेज है, ठीक है, इसलिए हम लोग लिख देंगे ये क्या होगा, इट इज़ इन्वर्टिबल, इट इज़ इन्वर्सिबल, ठीक है। इतना हो गया। तो हम लोगों ने ये पार्ट यहीं तक हम लोग रहने देंगे, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन, ठीक है।